अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल्स आप लोगों को सही से समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिख लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6। ठीक है, और इसका टॉपिक है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ गम अकेशिया। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं गम अकेशिया की। ठीक हो गया। कॉमन नेम आप लोग गम अकेशिया को कॉमनली गोंद कीकर या गोंद बबूल का नाम देते हो। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो आप कहते हो अकेशिया सिनिगल या अकेशिया अराबिका। आप लोग सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखोगे। ठीक हो गया। आप कहते हो अकेशिया सिनिगल या अकेशिया अरेबिका आपका बायोलॉजिकल सोर्स आ गया। फैमिली की बात कर रहे हो तो ये इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोजी फैमिली। ठीक हो गया। पार्ट यूज, इसका इस्तेमाल क्या करते हो आप लोग? ड्राइड गम इस्तेमाल करते हो। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि गमोसिस के जरिए आप लोग गम हासिल करते हो। ठीक है, गोंद बबूल या गोंद कीकर आप लोग अकेशिया के पौधे से गमोसिस के जरिए एक प्रोसीजर जिसके जरिए हम लोग गोंद इसकी हासिल करते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए हम लोग इसका ड्राइड गम इस्तेमाल करते हैं। और इस गम अकेशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? अराबिन और अराबिक एसिड। ठीक हो गया। सॉल्ट्स ऑफ अराबिक एसिड्स आप लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हो। मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ अराबिक एसिड लाइक आप लोग इस्तेमाल करते हो। केमिकल क्लास की बात करते हो तो इट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्लास से बिलोंग करते हैं। और यूजेस की बात करें तो आप कहते हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इमल्जन को स्टेबल करने के लिए, जो कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स को मिसिबल बना देता है। यानी कि दो ना हल होने वाले, दो ना आपस में मिलने वाले सॉल्वेंट्स को, फेजेस को आपस में मिला देता है। इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम लोग कहते हैं एज थिकनर एजेंट, यानी कि हम लोग सूप्स को या अपने खाने की अशिया को अगर हम गाढ़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक जूसेस में। एज बाइंडर, बाइंडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जोड़ने के लिए। एज डिमल्सेंट, यानी कि नरम या मुलायम करने के लिए। फूड स्टेबलाइजर्स, यानी कि फूड को स्टेबल करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके ऑपोजिट साइड पे वाइट पेपर की बात करते हैं। आप लोग कहते हो कि वाइट पेज पर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 लिखोगे, साइड पे 2 मार्जिन्स लगाओगे पेंसिल के साथ। गम अकेशिया, ठीक है, मेंशन करोगे कि आपने जो तस्वीर लगाई है ये गम अकेशिया की है या गोंद कीकर की है या गोंद बबूल की है। आपको इसका सैंपल इस तरह से आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। राइट, आप लोग कहते हो ये वाइट इस तरह का कलर में आपके पास गोंद बबूल आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ फेनल। फेनल क्या होता है? कॉमनली उसको सौंफ कहा जाता है। ठीक है, कॉमन नेम आप फेनल कह रहे हो, उर्दू नेम आपका सौंफ आ जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स में कहते हो फेनिकुलम वल्गियर, पहला लेटर कैपिटल और दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल। फेनिकुलम वल्गियर बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। फैमिली इसकी अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। ठीक हो गया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये वॉलेटाइल ऑयल से बिलोंग करता है। वॉलेटाइल ऑयल जिसको हम लोग इसेंशियल ऑयल का भी नाम देते हैं। हम लोग इसको इसेंशियल ऑयल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इसेंस रखता है अपने अंदर, इनकी एक ख़ास किस्म की खुशबू रखता है। मोस्टली वॉलेटाइल ऑयल्स को हम लोग खुशबू यानी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, खुशबू और जायका देने वाले एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास फेनल आ जाता है, कैरावे आ जाता है, ठीक है, कोरिएंडर आ जाता है। नेक्स्ट वन, हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? पार्ट यूज, हम लोग इसका फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन से होते हैं? आप लोग कहते हो एनिथोल, मेंथोल आ जाता है, ठीक है, फेनकोन आ जाता है। एनिथोल, मेंथोल और फेनकोन आ जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सॉरी यूजेस की बात कर लें तो हम कहते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, यानी कि खुशबू और जायका देने वाला होता है। कार्मिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टमक एक के लिए, भूख लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्टेंट, हाजमे के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टिमुलेंट, यानी कि तहरीक देने वाला। और एक्सपेक्टोरेंट, इनके खांसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनके बलगम वाली खांसी के लिए हम लोग इसको कहवाजात में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम लोग ऑपोजिट साइड पे वाइट पेपर पे देख लेते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे। हम लोग इसके वाइट साइड पे हम लोगों ने साइड पे मार्जिन्स लगानी है, वही सेम ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 लिखेंगे। हम लोग सैंपल इसका प्लेस करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसका सैंपल लेकर और हम लोग पैकेट में डाल के सैंपल प्लेस करेंगे और इसके सामने हम लेबल कर देंगे दैट इट इज़ फेनल। और यहाँ पर नीचे हम लोग इसकी पिक्चर लगाएंगे। राइट, नेक्स्ट वन, आप लोग बात करते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 8
ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ पेपरमेंट, ठीक है, जिसको आप लोग कॉमनली क्या कहते हो, पुदीना, ठीक है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट इज एक्चुअली स्पीयरमिंट, वो पेपरमिंट नहीं होता, ठीक है। ये जो पेपरमिंट है ये पुदीने की एक किस्म होती है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मेंथा पाइपेरिटा, ठीक हो गया। फैमिली की बात कर लेते हैं तो आप कहते हो लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल क्लास इसकी भी वॉलेटाइल ऑयल है। पार्ट यूज, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इसका फ्रेश लीव्स इस्तेमाल करते हैं या फिर ड्राइड लीव्स, दोनों तरह के हम लोग लीव्स इस्तेमाल करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो हम लोग कहते हैं इसमें मेंथोल, मेंथोन और लाइमोनिन मौजूद होता है, ठीक हो गया। अब यूजेस की बात करते हैं तो आप कहते हो इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जायके के लिए, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्मिनेटिव होता है। स्टमक एक हम कहते हैं भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट हो गया, बलगम के अखराज वाली खांसी के लिए, यानी कि वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वॉमिटिंग से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 हम लोग लिखेंगे, ऊपर मेंशन करेंगे। इसका सैंपल अगर आपको ड्राइड फॉर्म में मिल जाता है, ड्राइड लीव्स मिल जाते हैं, तो आप लोग उसके ड्राइड लीव्स आप लोग लगा लोगे। अगर आपको नहीं भी मिलते तो पुदीने के लीव्स को आप लोग 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए धूप में रखते हो तो इजीली वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग उसको ड्राइड लीव्स को इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। ये डिटेक्शन में आपके इस तरह से भी हेल्प आउट करते हैं कि इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो अलग से ही होती है, ठीक है। आपको ज़रा सा स्मेल करने पर आपको महसूस हो जाएगा कि ये पुदीना है, ठीक है, पेपरमिंट है। सामने आपने मेंशन कर दिया दैट इट इज़ अ प्लांट ऑफ दैट दीज आर द लीव्स ऑफ पेपरमिंट, पुदीना, और नीचे आप लोग उसके लीव्स लगा दोगे, राइट। आज के प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट नंबर 8 तक, नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह 9, 10, 11 को करेंगे। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिकल्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।